दोस्तों इस वीडियो को पूरी गंभीरता से देखिएगा क्योंकि मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि आपके असली गुस्से को एक नकली आंदोलन में कैसा बदल दिया गया है। कैसे न्यूट्रलिटी का मुखौटा पहनकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्कैम चलाया जा रहा था। शुरुआत में यह सिर्फ एक सटायर यानी व्यंग का पेज लग रहा था, लेकिन फिर गेम में बड़े बड़े धुरंधरों की एंट्री होती है। रातों रात इसे एक प्योर स्टूडेंट और यूथ मूवमेंट घोषित कर दिया जाता है। दावा किया जाता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, कोई भी फंडिंग नहीं है, कोई बैकअप ही नहीं है। लेकिन यही पूरा तिलिस्म टूटता है। दोस्तों हम जानेंगे कि शुरुआत कहां से हुई। हमारे चीफ जस्टिस की एक सुनवाई जहां एक बयान में बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई। युवाओं का गुस्सा फूटना लाजमी था और इसके उबलते हुए गुस्से को कैश करने के लिए डिजिटल पेज बनाया गया। उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों एक हफ्ते पहले तक इस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन आज हर न्यूज चैनल पर इसकी बहस है और हर दूसरा इनसेक्युलर इंसान इसका गुणगान गा रहा है और देश का युवा इन्हें अपनी नई आवाज मान चुका है। सिर्फ 48 घंटे, जी हाँ सिर्फ 2 दिन में 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स गेन किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। वैसे आपको बता दूं, एक राजनीतिक पार्टी बनाने में, उसे घर घर पहुंचाने में, जनता का भरोसा जीतने में कई साल लगते हैं। वो हो सकता है कि 10 साल हो या 20 साल, लेकिन अगर मैं कहूँ भारत के इतिहास में एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ है जो सिर्फ 4 या 5 दिनों में वो मुकाम हासिल कर ली है जो बड़े बड़ी पार्टियां दशकों में नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों इस कॉकरोच के पीछे छिपे हुए असली चेहरे को बेनकाब करने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश की युवाओं का राजनीतिक खिलवाड़ बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दीजिएगा। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है ताकि हम डिजिटल प्रोपेगेंडा के पीछे उसका ये अनसेंसर्ड सच आपके सामने लाते रहे। इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कड़वा सच जिसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर सीना ठोक कर खुलेआम चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं इस पार्टी का कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कितना भी ढूंढ लो तुम्हें कोई लिंक ही नहीं मिलेगा। लेकिन भाई साहब जब आपने इतना जोर देकर कह दिया है तो चलिए आज हम और आप मिलकर इसका लिंक ढूंढते हैं। जिस दिन इस मूवमेंट को पूरे जोर शोर से नॉन पॉलिटिकल बताया जा रहा था, जरा देखिए ठीक उसी दिन चमत्कार हो गया। अचानक से इंटरनेट पर केजरीवाल एक्स कॉकरोच मतलब केजरीवाल इनटू कॉकरोच नाम का एक कोलैबोरेटिव ट्रैक रिलीज होता है। ट्रैक मतलब गाना। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इनके साथ हूं क्योंकि मैं भी एक कॉकरोच हूं। गौर कीजिएगा इस लाइन पे, मनोज सिसोदिया अपने आप को कॉकरोच कहते हैं। ये कथित न्यूज आंदोलन अचानक से एक खास राजनीतिक पार्टी के साथ इतनी परफेक्ट टाइमिंग से अलाइन कैसे हो गया? आपको पता है मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं। पब्लिक रिकॉर्ड्स खंगालिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोस्तों साल 2020 से 2022 तक अभिजीत आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन का मशीनरी का हिस्सा रहे हैं। नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के रोल में उनका काम था। इस काम में वो मीम बनाना, सटारिकल वीडियो बनाना और पार्टी की आम आदमी वाली इमेज सेट करना और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक डिजिटल कैंपेन चलाना, ये उनका मेन काम था। दोस्तों बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2021 तक ये इंसान दिल्ली ऑफिस में कम्युनिकेशन फेलो के नाम से रहा है और जून 2021 से मई 2024 तक
दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पे काम किया है। यानी जो आज एक न्यूट्रल पॉलिटिकल सिस्टम से सताया हुआ युवा का चेहरा बन रहा है, वो असल में सालों तक एक राजनीतिक खेमे में चुनावी मशीनरी का अहम पुर्जा रहा है। और बात सिर्फ अभिजीत की ही नहीं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के पेज से जुड़े बाकी नाम देखिए। अर्पित शर्मा, इनके पिता आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। महज 1400 वोट्स आए और इनकी तो जमानत भी जब्त हो गई है। दूसरा नाम मेघनाथ, ये खुद आम आदमी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं और नोटा से भी कम वोट इन्होंने लाया था। क्या अब भी आपको लगता है कि ये कोई न्यूट्रल यूथ मूवमेंट है? ये एक पेड एक्सपेरिमेंट, यानी जिसका रिमोट कंट्रोल एक खास राजनीतिक दफ्तर में रखा गया हो। किसी भी पार्टी की असली नीयत उसके नेताओं के भाषण से नहीं, बल्कि उसकी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो से पता चलती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने 5 मुख्य पॉइंट जारी किए हैं। आइए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम यानी इनका एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट, नीट पेपर लीक पर सख्त सजा हो। दोस्तों, सुनने में ये कितना अच्छा लगता है ना। लाखों छात्रों का दर्द यही है। इस पर कड़ा कानून भी होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसका पहला पॉइंट सिर्फ चारा यानी बैट है, ताकि आपका भरोसा जीता जा सके। क्योंकि जो भरोसा पहले पॉइंट से बनता है, दूसरा पॉइंट उसी का गला घोट देता है। क्योंकि दूसरा पॉइंट है, अगर कोई वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए लग जाए। जरा शब्दों की चालाकी देखिए, यहां वैलिड वोटर नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ वोट लिखा है। भारत जैसे देश में जहां चुनाव आयोग हर साल फर्जी वोटरों यानी फेक वोटर्स पर और मरे हुए लोगों या रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से साफ करता है, ये एक जरूरी प्रक्रिया बन गई है। दोस्तों, अगर हर डिलीट हुए वोट पर देश का सबसे बड़ा एंटी टेरर कानून यूएपीए लगने लगा, तो वोटर लिस्ट की सफाई असंभव हो जाएगी। सीधा सवाल पूछिए, फर्जी वोटर लिस्ट यानी रोहिंग्या, इनका साफ होने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? पॉइंट नंबर 3, महिला को सरकार और कैबिनेट में 50% रिजर्वेशन। दोस्तों, सबसे प्रोग्रेसिव लगने वाला ये पॉइंट है और यही पॉइंट इनको सबसे बड़े हिपोक्रेसी में नंगा कर देता है। जिस आम आदमी पार्टी की मशीनरी अभिजीत दीपके ने 5 सालों तक चलाई, उसका अपना महिला प्रतिनिधित्व हमेशा से 0 या सबसे कमजोर रहा है। दूसरे से 50% मांगने से पहले अपने घर में तो लागू कर लेते। ये क्लासिक डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, बड़े कॉरपोरेट घरानों के सारे मीडिया हाउसेस बंद कर दिए जाए। यही इस मैनिफेस्टो का सबसे खतरनाक और सबसे डरावना हिस्सा है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो दिन रात इंटरनेट पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी खतरे में है का रोना रोते हैं। जिस पल इनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ, इन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया था। लेकिन इनका खुद का मैनिफेस्टो क्या कहता है? हम सत्ता में आए तो हमारे खिलाफ बोलने वाले सारे मीडिया हाउस हम बंद कर देंगे। दोस्तों, इतनी हिम्मत तो मोदी में भी नहीं है। जो इंसान सत्ता में आते ही अपने आलोचकों की आवाज हमेशा के लिए कुचल देता हो, उसकी मंशा में और एक तानाशाह में क्या फर्क है, आप हमें कमेंट करके बताइए। पॉइंट नंबर 5, जो एमएलए दल बदले उसका चुनाव लड़ने का अधिकार ही छीन लिया जाए। वाह, क्या गजबी विडंबना है। जिसकी पार्टी के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है, उस पार्टी की नींव ही दूसरी पार्टियों से आए नेताओं यानी दल बदलुओं से रखी गई थी, इसे मत भूलिए। और पॉइंट नंबर 5, आंकड़ों का बुलडोजर और सिलेक्टिव आउटरीच। दोस्तों, इस पूरी कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा रोना क्या है? देश में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, ये ऐसा बता रहे हैं।
अगर डेवलपमेंट की ही बात करनी है तो हवा में नहीं, दुनिया भर के इंडिपेंडेंट डेटा और आंकड़ों पर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुमान बताते हैं कि 2011 से 2023 के बीच भारत के 26 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं। 10 साल पहले करोड़ों घरों की बिजली एक सपना ही था। आज लगभग हर गांव में 100% बिजली आती है। जल जीवन मिशन, ग्रामीणों के घर में नल का पानी 17% से उठकर 80% तक हुआ है। पीएम आवास योजना में करोड़ों घर बने हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा एससी और एसटी परिवारों को मिला है। WHO और यूनिसेफ का डेटा कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत बने शौचालय ने हर साल ग्रामीण भारत में हजारों जिंदगियों को बचाया है। और इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की सुनामी ने भारत को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी इसका बॉस बना दिया है। दोस्तों भूलिए मत, आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस और लेफ्ट ने ही भारत पे राज किया है। तो इसका सवाल का जवाब बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि देश में कोई समस्या नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक असली और बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन फर्क नियत में है। फर्क इस बात में है कि सवाल ईमानदारी से पूछा जा रहा है या फिर एक सिलेक्टिव कैंपेन के तहत। जिस बयान से ये पूरा बवाल शुरू हुआ वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं था। फिर भी सीजेपी के गुस्से का निशाना सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में, यानी बीजेपी के तरफ ही क्यों जा रहा था? इनकी जुबान उन राज्यों की सरकारों पर क्यों सिल जाती है जहां इंडिया अलायंस की सरकारें हैं और जहां लॉ एंड ऑर्डर या इकोनॉमी सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ चुकी है। यही चुप्पी साबित करती है कि यह आंदोलन युवाओं के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खेमे के भविष्य को बचाने के लिए चल रहा है। दोस्तों, देश का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। उसके अंदर का बदलाव वह एक आग होती है, लेकिन राजनीति बाजार में उस युवा का सबसे घिनौना फायदा तब उठाया जाता है जब उसके असली गुस्से को एक नकली आंदोलन में हाईजैक कर लिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी का सच सिर्फ इतना है, एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव चेहरा, यूथ का मास्क, एक फेक न्यूट्रलिटी और एक मैनिफेस्टो जो आजादी के बात करते करते आपकी आजादी छीनने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। जो आंदोलन खुद आपकी आवाज बताकर शुरू हुआ था, वो असल में आपकी आवाज का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के फेक यूथ मोमेंट्स पर लगाम लगनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब, अपना गुस्सा और अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर इस रिपोर्ट ने आपकी आंखें खोल दी हो तो इस वीडियो को हर युवा तक शेयर करें, और जो इंटरनेट के तिस्लीम में फंसा हुआ है उन्हें भी ये शेयर करें। ये वीडियो हर व्हाट्सएप ग्रुप में गूंजना चाहिए। देश हित की अनसेंसर्ड पत्रिका को जिंदा रखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।